हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद्स व्लॉग्स। सो ये है मेरी उदयपुर ट्रिप का थर्ड व्लॉग, यानी कि थर्ड डे का व्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू के लिए। माउंट आबू जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं आराम से। तो हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बैठे बैठे बस में बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे। और शैली भी हमारे साथ थी, तो बच्चे के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। उदयपुर में तो इतनी गर्मी थी, मतलब ठंड नहीं थी, हल्की फुल्की सी थी कि आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी मतलब ठंड थी, ऐसा मौसम था। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग माउंट आबू में चलते चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए हिल्स दिखाई दे रही हैं। और माउंट आबू में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। दोपहर के समय भी अच्छी खासी वहाँ पर ठंड रहती थी, क्योंकि हम लोग दिसंबर के महीने में गए थे। और अगर आप लोग उदयपुर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो नवंबर से फरवरी तक का जो महीना है, जो टाइम है, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पर घूमने के लिए। क्योंकि आप अगर मई जून में जाएंगे ना, जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ तो मई जून में ही होती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी मिलने वाली है, आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। चलो नहीं, तो मैं नहीं लूँगी, ब्लॉग में लूँगा। हेलो खा लो, अच्छा है ना? नहीं, कोई नहीं डांटेगा। होटल में पहुंच करके हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हम लोग रात को पहुंचे थे और इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बस खाना खाकर हम लोग सो ही गए थे। तो यहाँ पर जो शैली के डैडी हैं वो कह रहे थे कि जंप मत करो, नहीं तो अंकल डांट लाएंगे। तो मैं वही कह रही थी बस कि कोई नहीं डांटेगा। मीठे में हम लोगों ने एक वाइट रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन मंगाया था, क्योंकि मुझे वाइट रसगुल्ले पसंद है और मेरे हस्बैंड को गुलाब जामुन पसंद है। तो बस यहाँ पर हमने कढ़ाई पनीर मंगाया था, पिंडी छोले मंगाए थे और नान मंगाई थी। उसके बाद ये है सुबह की क्लिप, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है हमारे होटल से। हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और बहुत अच्छा होटल था, बिल्कुल जो लेक थी उसके पास में ही था। बहुत अच्छा व्यू था, सारी जितनी भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर हम अपनी वैन का वेट कर रहे हैं। हमने एक अंकल से बात कर ली थी आते टाइम ही, कि वो हमें हमारे जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर 8-10 पॉइंट वो सारे घुमा देंगे। तो वो एक्चुअली मोमडन थे, तो अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़े से लेट हो गए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने माउंट आबू की जितने भी पॉइंट्स हैं उनको विज़िट करने के लिए। बहुत वैसे तो देखिए जितने भी ये हिल एरियाज़ होते हैं ना, मोस्टली यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं 8 से 10 पॉइंट होते ही हैं हर हिल एरिया में। और ज़्यादातर उसमें क्या होता है, मंदिर होते हैं घूमने के लिए। तो आप इस तरीके की स्लीपर्स पहन के जाइए, क्योंकि ठंड थी तो मैंने और मेरे हस्बैंड तो शूज़ पहन रखे थे, लेकिन आप स्लीपर्स पहन करके जाइए अगर गर्मी में जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप स्लीपर्स पहन करके जाते हैं ना, तो बार बार आपको शूज़ उतारना, और फिर घूमने में हाथ, मतलब उसको आप मंदिर में एंटर करोगे तो फिर आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, मंदिर था, दुर्गा माता का मंदिर था। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी ना यहाँ पर, देखिए मैंने सोचा कि चलिए मैं ऊपर तक का वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं थक गई बनाते बनाते, फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर बाद में देखिए ये हैं हनुमान जी, और पीछे की तरफ उधर दुर्गा माता की भी तस्वीर थी। तो ये वाला बस यहीं पर इतनी ही चीज़ थी देखने के लिए। और ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ये सुसाइड पॉइंट है। हाँ, हर हिल एरिया में एक सुसाइड पॉइंट ज़रूर होता है। तो पास में ही 2 पॉइंट थे, वो हमने विज़िट कर लिए थे। उसके बाद ये है नक्की लेक, जो हमारे होटल के सामने ही थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत सारा पिक
पिक्स वगैरह खिंचवा रहे थे। यहाँ पर ये देखिए वेडिंग शूट चल रहा था इन लोगों का, और वेडिंग फ़ोटोग्राफी चल रही थी, और हम लोग भी अपना यहाँ पर थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। बस यही होता है जब आप घूमने जाते हो ना कहीं पर। और ये देखिए ये बन रही है मेरी रील। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो डू फॉलो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स मी कुमुद, मिल जाएगा आपको इजीली। और ये है ब्रह्म कुमारी का आश्रम। ब्रह्म कुमारी आपको पता होगा, जगह जगह ये लोग प्रचार करते हैं। ब्रह्म कुमारी जो है वो प्रचार करते हैं, और हम लोग भी इनके मेन आश्रम में जो कि माउंट आबू में, वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। बहुत बड़ा है ये, इतना खूबसूरत है। यहाँ पर इतने तरीके के फ्लावर्स लगे हुए थे। उसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पर ना 1001 सीढ़ियाँ थीं, शायद हाँ 1001 ही थी। अभी मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ ना व्लॉग, तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें याद नहीं हैं। तो वहाँ पर तो हम सिर्फ माथा टेक करके आ गए थे। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, क्योंकि जब घूमते हो ना तो इन्जॉय करना रहता है। वीडियो बनाने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर भी मैंने बना ली थी कि एक मेमोरी हो जाएगी। तो ये है अचलेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव जी का मंदिर है। और बेसिकली तो यहाँ पर कहते हैं, ये जो देखिए जो नाग है ना, यहाँ पर अंगूठे का निशान है भगवान शिव का। तो वो मना कर रहे थे कि आप वीडियो मत बनाओ, पर तब तक मैंने बना ली थी। यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं। तो भाई माउंट आबू जाइए और रबड़ी नहीं खाइए तो ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है माउंट आबू की। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर करी थी, ये देखिए रबड़ी, और इतनी गरम गरम इतनी यमी थी ना, बहुत मज़ा आ गया उसको खा करके। उसके बाद ये है वैक्स म्यूज़ियम। ये वैक्स म्यूज़ियम जो है नया बना हुआ है, इसमें कोई ऐसा हिस्टोरिकल मतलब चीज़ नहीं है। देखिए अमित शाह जी खड़े हैं, मोदी जी खड़े हैं। तो ये बस ऐसा ही सिंपल सा म्यूज़ियम है। सबकी वैक्स की जो है यहाँ पर स्टैचू हैं। ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा रामदेव भी थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू थे, धोनी हैं, विराट कोहली भी हैं। तो जितनी भी मैं कवर कर पाई उतनी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए।
उसके बाद देखिए हम लोग आ गए हैं, ये है कोई पॉइंट था, अब इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इससे ऊपर लास्ट पॉइंट था जो हमारा 9th पॉइंट था, 8th या 9th वो था सनसेट पॉइंट। तो ये भी एक पॉइंट था, यहाँ पर भी लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, तो हमने सोचा चलिए हम भी कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग ना लेट हो गए थे, हम लोग को इस टाइम ऊपर होना चाहिए था क्योंकि सनसेट होने ही वाला था, लेकिन हम लोगों ने लकीली देख लिया था सनसेट। ये देखिए कितना मतलब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत खूबसूरत था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा कर के पिक क्लिक कराऊँगा, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि डर लगता है ना, कब पैर फिसल जाए कुछ हो जाए, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मैंने पकड़ के बैठी हुई थी साइड में कि तुम यहीं बैठो मेरे पास में, कहीं मत जाओ। तो देखिए क्लाउड्स हैं कितने अच्छे अच्छे, मतलब हमने वो बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर शैली ने सो गई थी तो हम लोगों ने उसको वैन में सुला दिया था, और क्योंकि थोड़ा सा ऊपर था इसीलिए हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वो परेशान हो जाती, वो सो भी नहीं पाई थी, उसको दूध भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो खेलती रही, खाती पीती रही चिप्स वगैरह। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अब अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर एक्चुअली 3 मंदिर थे, तो हमने यहाँ पर 2 मंदिर विज़िट किए क्योंकि हम लोग को देखना था सनसेट पॉइंट, क्योंकि मंदिर ही मंदिर थे वहाँ पर। तो जितने भी जगह हम गए थे मोस्टली सारे मंदिर ही मंदिर थे। तो मंदिर विज़िट करने के बाद अब देखिए ये आ गए हैं हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर। ये है हमारा सनसेट पॉइंट, यहाँ से दिखता है पूरा का पूरा नीचे की तरफ का माउंट आबू, और बहुत ब्यूटीफुल था यहाँ पर सनसेट। में हम लोगों ने क्लिक भी किया था फ़ोटोज़, लेकिन सनसेट के साथ की जो फ़ोटोज़ होती हैं ना वो साथ में नहीं रखनी चाहिए। आप वीडियोस बना लीजिए, वीडियोस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सनसेट जब ढलता हुआ सूरज होता है उसके साथ की पिक्स नहीं रखते हैं, जब उगता हुआ सूरज होता है उसके साथ की पिक्स रखी जाती है ना। तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा सन है, अभी तो सनसेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं रील्स, तो आप वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। ठंड तो थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बाकी सारा इंतज़ाम भी था। एक्चुअली हम लोग इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़े थे ना कि हम लोग को ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी लग रही थी जैकेट में भी, क्योंकि चढ़ते चढ़ते इतनी सारी सीढ़ियाँ थी वहाँ पर कि हम लोग गर्मी आ गई थी। बाद में जब हम लोग उतर करके कार में आए हैं, कार से उतर करके जब हम लोग होटल में गए हैं ना, तब हम लोग को ठंड लगी है। और मुझे तो इतना ज़ुकाम हो गया था ना, फिर कोई बात नहीं, सुबह तक सही हो गया था। ये है हमारी छोटी सी गबलू बैठी हुई है आराम से, इसको बड़ा एंजॉय किया इसने और बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो ये देखिए ये है सनसेट हो रहा है, और गाने वगैरह भी चला रखे थे उन्होंने, लेकिन मैंने वो म्यूट कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है उदयपुर व्लॉग की। इसके बाद हो सकता है कि मैं मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी शादी थी, 1-2 क्लिप में शूट कर पाई थी, क्योंकि शादी में आपको पता है कि क्लिप्स नहीं हो पाती हैं, शूट नहीं कर पाते हैं, तो वो डाल दूँगी। बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ के लिए जा रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। बस के बाद फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी। शैली की तो फर्स्ट ट्रैवल था, शैली का फर्स्ट ट्रैवल था ट्रेन से, तो वो तो बहुत खुश थी ट्रेन में भी, और मतलब वो खेलती रही, ऐसा नहीं कि उसने हमें बिल्कुल परेशान किया। और ड्राइवर की तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, उसने ड्राइवर तो बहुत पहले ही छोड़ दिया, बता देती है वो अपना जो भी उसका होता है। तो ये ट्रेन का तो मैंने थोड़ा सा ही लिया, तो इतना थक गए थे ना हम लोग कि सो गए थे। शैली भी पूरे रास्ते सोती हुई आई थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस अब मैं आ गई हूँ घर पर, और इतना थक गई थी, आप मेरी आंखों में देख सकते हो कितनी ज़्यादा नींद भरी हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।